नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित छह ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। और 10 लक्षण के पहले हमारा जो विषय चल रहा था, जो अंत में लाइन आई थी, चार गति के दुख बताए थे ना, तो चारों गति के दुख में सबसे अंतिम छंद तहते चय थावर तन धरे यों परिवर्तन पूरे करे, ये बात आई थी। माने ये जीव स्वर्ग में देव भी हो जाता है तो वो बटन 2 बार टच कर दीजिए, जिसमें लाइट जल रही है 2 बार उसको टच कर दीजिएगा। बस तहते चय माने वहां स्वर्ग से वो देव निकल करके एक इंद्री का तन धारण करता है, और ऐसे संसार का जो उसका चक्र है, जिसको परिवर्तन बोलते अथवा परावर्तन बोलते, वो उस देव के, मनुष्य के, तिर्यंच के, नारकी के चला ही करते हैं। किस प्रकार से पंच परावर्तन चल रहे थे ये हमने देखा था। 5 परावर्तन होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन होते हैं। रिवीजन करना है क्या? चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए। ब्लर दिख रहा है अब, पता नहीं। चलो एक बार अपन शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। 5 परावर्तन कौन कौन से होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, मतलब 5 अलग अलग एंगल से बताया कैसे ये जीव चारों गतियों में भटकता है और दुखी होता है। अनेक अनेक जन्म मरण चला करते हैं। किसकी बात चल रही है? अपनी ही बात चल रही है। अपना ही इतिहास है ये। क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले द्रव्य, द्रव्य परावर्तन मतलब, कोई बात नहीं, चालू ही होता, कोई विकल्प मत करो, आप इधर से देख लो। एक सेकंड। चलो, द्रव्य परावर्तन मतलब पुद्गल, जो पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य के साथ इस जीव का रिलेशन बना। तो जैसे जैसे करके 1 2 3 4 5 6 अनंत पुद्गल द्रव्यों के साथ रिलेशन, फिर वैसे के वैसे ही पुद्गल द्रव्य वापस से जीव को प्राप्त हो, तब एक द्रव्य परावर्तन पूरा होता है। और एक द्रव्य परावर्तन पूरा होने में अनंत काल लग जाता है। फिर क्षेत्र परावर्तन की बात की। क्षेत्र परावर्तन मतलब इस पूरे 3 लोक में एक क्षेत्र, एक जगह ऐसी नहीं बची जहां पर इस जीव ने अनंत बार जन्म मरण ना किए हो। मरण भी परावर्तन में आता है। नहीं नहीं, ऐसा होता है कि पहली समय में किसी जीव का जन्म हो, वो भी काल में पढ़ेंगे अपन, क्षेत्र में भी अपन देख सकते हैं कि किसी जगह पर उस जीव का जन्म हो। फिर नेक्स्ट प्रदेश पर उसका जन्म हो सकता है वो अगले जन्म में उसको अनेकों भव लग जाए। ऐसे करते करते इस लोक के संपूर्ण प्रदेश, असंख्यात प्रदेशों पर जीव का क्रम से जन्म हो, और फिर असंख्यात ही प्रदेशों पर क्रम से मरण हो। हाँ, तब एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। तो एक क्षेत्र परावर्तन तो बहुत छोटा सा होता होगा कि नहीं? एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होने में अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं। इतना बड़ा एक क्षेत्र परावर्तन। हम्म। नहीं, मरण भी होता है। फिर काल परावर्तन, काल परावर्तन में अब टाइम देखेंगे कि एक भी टाइम ऐसा नहीं रहा जब इस जीव ने जन्म ना लिया हो, मरण ना किया। तो टाइम को यहाँ पर देखने के लिए उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल से बात करी। अभी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी क्या होता है? शॉर्ट में अपन समझे तो 6 काल होते हैं। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा, चौथा, अभी 5वां चल रहा है, और फिर छठा। फिर ऐसे ही वापस से 6 काल। तो 6 काल का होता है एक उत्सर्पिणी काल।
और 6 काल का होता है एक अवसर्पिणी काल। तो ऐसे 6 + 6, ऐसे 12 कालों का मिल करके एक कल्प काल होता है। ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि एक जो उत्सर्पिणी काल है, वो काल जब स्टार्ट हो रहा है, उस पहले समय पे, एग्जैक्ट उस ही पहले समय पे किसी जीव का जन्म हो। ठीक है। अब आगे कि अब अगले समय पर जीव का जन्म हो। तो अब पता है, उसी उत्सर्पिणी काल के दूसरे समय पर जन्म पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम भी अगर मिनिमम अगर कोई जीव की आयु होती है, तो वो भी अंतर मुहूर्त होती है। तो अंतर मुहूर्त में ही असंख्यात समय निकल जाते हैं। तो अब मान के चलो, ये फर्स्ट उत्सर्पिणी काल का, मतलब उत्सर्पिणी काल का पहला समय है। अभी किसी ने जन्म लिया, अब उसको काल परावर्तन में आगे बढ़ना है, तो अगला जन्म कब होना चाहिए? उत्सर्पिणी काल के ही दूसरे समय में। अब वो चांस कब आएगा कि पूरा उत्सर्पिणी काल 6 काल निकल जाए, फिर पूरे उत्सर्पिणी के 6 काल निकल जाए, फिर वापस से जब उत्सर्पिणी आएगा और उसका भी पहला समय निकले, और ठीक दूसरे समय पे वो जीव जन्म ले, तो वो कहलाएगा कि अब ये काल परावर्तन का दूसरा कदम चला है। तो भैया एक उत्सर पीढ़ी के पहले समय से अगले उत्सर पीढ़ी के सेकंड समय, ये कितना बड़ा टाइम होता है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। नहीं नहीं, हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी का एक और 10 कोड़ा कोड़ी का वो, ऐसे टोटल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल। उतना तो मिनिमम उसको लगेगा ही। अच्छा सुनो, फिर भी वो सेकंड समय पे मान लो उसका नहीं हो जन्म, ऑलरेडी कहीं उसकी लाइफ चल रही हो, तो वहां जन्म नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? आप लोग बातें मत करो। जन्म नहीं हुआ मान लो उस दूसरे समय में, तो क्या होगा कि फिर अब वेट करो, फिर पूरा अवसर पीढ़ी काल निकले, फिर पूरा अवसर पीढ़ी काल निकले, तब जाकर के फिर जब वापस उत्सर पीढ़ी आए, 20 कोड़ा कोड़ी सागर निकले, और कभी दूसरे समय में उसका जन्म हो, तो बोलेंगे कि ये एक स्टेप आगे बढ़ा। अब आप लोग इमेजिन कर सकते हो कितने सारे जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण हमने किए। अनंत क्षेत्र परावर्तन पूरे हो जाते हैं, तब जाकर के एक काल परावर्तन पूरा होता है। इतना बड़ा टाइम पीरियड है। ये सब पढ़ने का प्रयोजन ये है कि हमको संसार की स्थिति पता चले कि ये जीव कैसे संसार में अनादिकाल से भटक रहा है। अभी हमको संसार परिभ्रमण के नाम पे कुछ क्लिक ही नहीं होता है, हम ऐसे ही पढ़ करके आगे चले जाते हैं। नहीं आता है ना, ये पूरा ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय हम लोगों को पता चला कि भैया ये अभी आप देखो, एक द्रव्य परावर्तन पूरा करने में ही अनंत काल निकल जाते, माने अनंत काल से जीव संसार में ऐसा ही भटक रहा है, धक्के खा रहा है, मोक्ष नहीं हो रहा। ये संसार में मतलब दुखी नहीं है क्या? संसार बराबर दुख, मोक्ष बराबर सुख। तो मोक्ष में नहीं है, संसार में ही है। तो संसार में कैसी कैसी अवस्था हो रही है, ये 5 परावर्तन से बताया। ये काल परावर्तन, ठीक है, ये यहां तक का विषय पहले हो चुका है, इसलिए बहुत शॉर्ट में लिया है। चौथा है भव परावर्तन। भव परावर्तन 4 प्रकार से देखा जाता है: नरक, देव, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। अब भव परावर्तन मतलब कि जीव नरक में जन्म ले, मतलब नारकी बने। ठीक है। तो भैया कितनी बार नारकी बनना पड़ेगा? है, 10-20 बार तो बनना पड़ेगा ना कम से कम। क्यों? 1000 बार बनना पड़ेगा, फिर इतने में तो हो जाएगी बात पूरी। सुनो, नरक भव परावर्तन मतलब कि ये जीव नरक में जन्म ले। ठीक है। और कैसे जन्म ले? कि जितनी सबसे कम एक नारकी की आयु होती है, वो आयु वाला नारकी होकर के ये जीव जन्म ले। तो भैया कितनी होती है एक नारकी की सबसे मिनिमम आयु? 10,000 वर्ष, 10,000 ईयर्स। ठीक है। मतलब ये जीव कभी 10,000 वर्ष, बिल्कुल एग्जैक्ट, एक समय भी ज्यादा नहीं, एकदम 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी हो, और अपने नरक का भव पूरा करे। ठीक है। अब फिर नरक के बाद में, कि नरक के बाद में तिर्यंच भी बन जाए, मनुष्य बन जाए, और फिर दूसरी गतियों में चला जाए। ठीक है, फिर आगे
कि अब 10,000 वर्ष में टोटल जितने समय होते हैं अंकल जी, 10,000 वर्ष में कितने समय होते हैं? अभी नहीं समझ में आएगा। समय मतलब होता है टाइम की सबसे छोटी इकाई, जिससे छोटा कुछ नहीं होता। जैसे घंटे से छोटा होता है मिनट, मिनट से छोटा होता है सेकंड, ऐसे समय मतलब वो सबसे छोटा हिस्सा टाइम का, कि उसका अब और आप छोटा नहीं बना सकते। मैंने ऐसा करा ना, इतनी देर में असंख्यात समय निकल गए। अब आप सोचो एक समय कितना छोटा होता है, तो 10,000 वर्षों में कितने समय होते हैं? असंख्यात ही, अनंत नहीं, असंख्यात। असंख्यात भी बहुत प्रकार का होता है। अब 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी ही बार एग्जैक्ट 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बने। और जरूरी नहीं है, हो सकता है अभी 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बना, मतलब 10,000 वर्ष तक वो नरक की पीड़ा वेदना तो है ही, फिर कभी घूम फिर करके वापस नरक में जाए और 11,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बन जाए, तो वो काउंट नहीं करेंगे। वो काउंट नहीं करेंगे क्रम से। एग्जैक्ट 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु वाला ही बनना पड़ेगा। उस बीच में तुम भले ही एक कोड़ा एक सागर वाले बन जाओ, 10 सागर वाले बन जाओ, 1 लाख वर्ष वाले बन जाओ, वो काउंट ही नहीं होने वाले। काउंट नहीं होंगे पर दुख तो होंगे। अरे नरक में गया तो दुख नहीं होंगे क्या? सारे दुख होंगे। और नरक की क्या वेदना है। ये जो अपन भव परावर्तन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कि भैया अभी जन्म लिया, फिर अभी ये वापस जन्म लेगा, तो हम बोलेंगे कि एक स्टेप परावर्तन मतलब एक चक्कर पूरा। जैसे अभी अपन एक क्षेत्र इसमें बोला काल में, कि फर्स्ट समय में जन्म हो, फिर सेकंड समय में जन्म हो, फिर थर्ड समय में जन्म हो, ऐसा क्रम से जन्म लेते 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 उत्सर पिणी के सारे समय कवर हो जाए, फिर अवसर पिणी के सारे समय कवर हो जाए, फिर उत्सर पिणी के सारे समयों में क्रम से मरण हो, और अवसर पीढ़ी के सारे समयों में क्रम से मरण हो, तब बोलेंगे एक काल परावर्तन पूरा होगा क्रम से। मोक्ष मार्ग में ये फर्क पड़ रहा है कि अपने को समझ में आना चाहिए। जो आप बोलते हैं ना कि भैया वो काल मिलता, हम चौथे काल में जन्म लेते तो हमारा कल्याण हो जाता, पांचवें काल में थोड़ा ना कोई हो पाएगा। वो बोल रहे चौथे काल में भी अनंतों बार जन्म लिया है। हाँ ये बता रहे हैं कि भैया आप जो बहाने लगाते हो ना धर्म में नहीं लगने के, कि अभी तो भैया पंचम काल है, अभी तो भाव अच्छे, अभी भाव परावर्तन पढ़ेंगे ना तो अब सब अपन हिल जाएंगे क्या होते हैं भाव परावर्तन। हाँ सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा तो है ही, पर डायरेक्ट मैं तो अपने मोक्ष मार्ग का रिलेशन बता रहा हूँ कि ये 5 परावर्तन इतने गजब है कि कोई ईमानदारी से भी इसको पढ़ लेना तो वो कांप जाए संसार से, संसार एक पल के लिए बिना रुचे। वही तो कि हर चीजों का एक्साइटमेंट नहीं रहता है, चलो वहां चलेंगे, अभी एक क्षेत्र परावर्तन, लोग बोलते हैं यार भैया अमेरिका नहीं गए तो क्या आपने घूमा, तो बोल रहे अमेरिका की बात कर रहे हो, 3 लोक में एक ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहाँ अनंत बार अपन नहीं गए हो। हाँ जहाँ अपन नहीं गए हो अनंतो बार, एक आध दो बार भी नहीं, अनंतो बार एक एक प्रदेशों पे अपन लोग गए हैं। तो ये जब अपन पढ़ लेते ना, तो जो अपना दूसरों के लिए पर द्रव्यों के लिए जो चार्म है, जो एक्साइटमेंट है, जो एकदम अट्रैक्शन होता है, सब ढीला पड़ जाता है। अब जब उधर से ढीला पड़ेगा तो अपना आत्मद्रव्य अच्छा लगेगा तो मोक्ष मार्ग में जीव लगेगा, और बाहर ही बाहर दृष्टि रहेगी तो काय का मोक्ष मार्ग में लगेगा। ये मुनि भी बन जाएगा तो भी इसको घूमने फिरने का काम पड़ेगा। ये है मोक्ष मार्ग से रिलेशन। सर्वज्ञ की वाणी में समो शरण में एक भी बात अप्रयोजन भूत नहीं आती है, एक भी बात। चाहे वो असंख्यात द्वीप समुद्र पढ़ाए, चाहे सुमेरु पर्वत पढ़ाए, चाहे नंदीश्वर द्वीप पढ़ाए, चाहे समय सार पढ़ाए, चाहे पद्म पुराण पढ़ाए, एक भी बात अप्रयोजन भूत नहीं है। सबसे सीधा अपना प्रयोजन, सीधा, घुमा फिरा के भी नहीं, सीधा प्रयोजन है। हाँ हाँ, ये जो परावर्तन की बात चल रही है ये मिथ्या दृष्टियों की चल रही है, सुनना भैया सब। ये जो हम परावर्तन, ये जो चक्कर लगा रहे हैं ना, बात कर रहे हैं,
ये मिथ्या दृष्टि जीवों की बात है, सम्यक दृष्टि जीवों के परावर्तन नहीं होते, वो परावर्तन के चक्र से बाहर है। माने किसी को एक, इसलिए तो सम्यक दर्शन इतना महत्वपूर्ण है कि आप बस एक बार अपने को आत्मा हूं ऐसा एक्सेप्ट कर लो, अब इस चक्कर के आप बाहर हो। क्या गजब है आत्मा। पर एक बार आप बस इतना एक्सेप्ट भर कर लो कि मैं जीव हूं, मैं ये नहीं हूं, इतनी स्वीकृति भर, इतनी हाँ हो जाए ईमानदारी वाली। अंकल जी, जो अपन ने 6 सामान्य गुण पढ़े थे, द्रव्य गुण पर्याय पढ़ी थी, तो वो सम्यक दर्शन होने पे ये 5 परावर्तन के चक्कर से बाहर है। अब अनंत जन्म मरण नहीं है, अब तो बस अभी मोक्ष हो रहा है अभी। उत्कृष्ट है तो आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो कि अर्ध, मैक्सिमम भी अगर सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहेगा तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन। अर्ध पुद्गल परावर्तन मतलब ये लिखा है ना, द्रव्य परावर्तन 2 टाइप के, कर्म और नो कर्म, तो उन दो में से कोई भी एक पूरा हो जाए उसको बोलते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। ठीक है, 5 परावर्तन है। ये इसको ऑन कर देना वापस, जो लाइट जल रही है ना उसको 2 बार टैप कर दो, पावर बटन को, बस। नहीं आएगा, ये 1 मिनट HTML। चल इसका फोकस सेट कर देना साइड से, वो साइड में रोल करने का है उस तरफ, नहीं नहीं उधर उधर साइड में, हाँ। फोकस सेट कर देना उसका। चलो सुनो आप लोग। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल, भव, भाव, ये 5 अलग अलग एंगल्स बताए हैं जीव कैसे कैसे संसार में भटक रहा है। द्रव्य परावर्तन में पुद्गल से रिलेशन की बात करी, भले ही वो कारमान वर्गणा हो अथवा आहार वर्गणा हो, तो पुद्गल से रिलेशन की बात करी, इसलिए उसको पुद्गल परावर्तन भी बोलते। ऊपर नीचे करो उसको थोड़ा, नहीं नहीं वो वहीं से होगा, थोड़ा ऊपर करो उसको, होगा तो वैसे ही वो। तो द्रव्य परावर्तन में पुद्गल के रिलेशन के साथ बात चल रही है, तो इसलिए उसको बोलते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। मतलब ये द्रव्य परावर्तन अगर आधा भी हो जाए तो उतने मैक्सिमम उतने काल में जी मोक्ष चला जाता है। वो काल भी अपने आप में अनंत ही है। हाँ, क्योंकि सबसे छोटा ये है ना, अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाए जब तो एक क्षेत्र परावर्तन होता है, अनंत क्षेत्र परावर्तन हो जाए तब जाके एक काल परावर्तन, अनंत काल परावर्तन हो जाए तब जाकर के एक भाव परावर्तन। अभी भाव परावर्तन पूरे नहीं हुए, अभी तो अपन नरक में थे। क्या बात चल रही थी कि 10,000 वर्षों में जितने समय होते हैं उतनी बार ये जीव नरक में जन्म ले, तो हो जाएगा ना नरक का भाव परावर्तन पूरा। कि नहीं, अभी थोड़ी हुआ, अभी तो सिर्फ 10,000 वर्ष की आयु वाले ही नारकी बनाए, वो भी जितने समय 10,000 वर्ष में होते उतनी बार। अब क्या करना है भैया, कि अब 10,000 वर्ष और एक समय का नारकी बनो, फिर 10,000 वर्ष और 2 समय की एज वाली नारकी। आप समझ रहे हो, सिर्फ 2 समय उसकी आयु के बढ़े, फिर 10,000 वर्ष 3 समय की आयु वाला नारकी, और इस बीच में कितने भाव उसके इधर उधर के हो रहे। हो सकता है नरकों में कितनी बार आ जाए पर वो आयु वाला ना बने, पर नरक की वेदना पूरी हो ही रही है। ऐसे करते 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 11,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बने, फिर 11,000 वर्ष एक समय की आयु वाला नारकी बने, फिर ऐसे करते 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 12,000 वर्ष। कहाँ तक जाना है भैया, कि नरक में जितनी मैक्सिमम आयु होती है वहां तक ये नारकी क्रम से जन्म ले। क्या होती मैक्सिमम आयु नरक की? 33 सागर है, रहने दो, पे छोड़ो, कोई बात नहीं, सुन लो आप तो ध्यान से। 33 सागर, 33 सागर मतलब, 33 सागर मतलब असंख्यातो असंख्यातो वर्षों का होता है एक सागर। अभी और डिटेल नहीं कर रहे, आप तो इतना ही समझ लो। है 45, नहीं नहीं नहीं, वो तो, वो तो, हाँ वो तो अलग है। आप तो इतना समझो, असंख्यातो असंख्यातो वर्षों का एक सागर, फिर 2 सागर, 2 सागर एक समय की आयु,
दो सागर दो समय की आयु, दो सागर तीन समय की आयु, ऐसे असंख्यातों समय, असंख्यात जन्म हो नरक में, तब जाके वो दो सागर और एक सेकंड की आयु वाला नारकी बनेगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो कैसी भयंकर दशा है ये, रौनक। फिर असंख्यातों बार जन्म ले, तब जाकर के दो सागर और दो सेकंड की आयु वाला नारकी। और दुख उतने ही चल रहे, कंटिन्यू दुख है नरक में, पल भर की शांति नहीं, मार काट चीर फाड़ सब चल रही है। कैसा दुखी रहता है जीव। ऐसे करते करते तीन सागर, चार सागर, पांच सागर, छह सागर, 33 सागर तक की आयु वाला नारकी हो, कि भैया अब तो भव परावर्तन एक तो पूरा हुआ ना, कि अभी एक भव परावर्तन पूरा नहीं हुआ, अभी तो एक चौथाई भव परावर्तन पूरा हुआ है, क्योंकि नरक ही हुआ है अभी तो भैया। तिर्यंच भी तो है, देव भी तो है, मनुष्य भी तो है, सारे भाव लेंगे ना, चारों ही तो भाव लेंगे। हाँ हाँ, ये मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही ना, मिथ्या दृष्टि का सर्वार सिद्धि में जाते हैं, मिथ्या दृष्टि की चल रही सारी बात। नहीं जाते ना, नौवे ग्रहवे के ऊपर नहीं जाते। चलो आगे। अब ऐसे ही अब देव गति की बात चल रही है, तो यहां पर क्या होगा कि अब देव के जन्म, एज अ देव या देवी, वो जीव जन्म ले। अंकल जी, कितनी बार जन्म लेना है, कि भैया ये पहले बताओ, स्वर्ग में सबसे मिनिमम एज कितनी होती है? 10,000 वर्ष। मतलब 10,000 वर्ष की आयु वाला देव बने। ठीक है। अब क्या करना है आगे? अब ये करना है आगे कि 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, उतनी ही बार 10,000 वर्ष की आयु वाला देव बने। कि भैया ये बहुत बढ़िया है, नरक परावर्तन में तो बहुत दुख हो रहा था, इतनी बार देव बनने को मिलेगा, कितने मजे आते होंगे। क्यों? देवों को दुख थोड़ी होता है कुछ। अपन लोग स्वर्गवासी होना चाहते हैं कि नहीं? अंकल जी, आप क्या लिखवाओगे अपने नाम के आगे? कि भाई हम तो चले जाएंगे, घर वाले लिखेंगे। तो घर वाले क्या लिखेंगे? स्वर्गीय। भले ही काम नरक में जाने वाले करे हो किसी ने भी, घर वाले तो स्वर्ग पहुंचा के मानते। तो बोल रहे भाई साहब, स्वर्ग में भी क्या जाना, आपने स्वर्गों की दशा नहीं देखी? अंत में बिलखे छह छह मास, जो विमान वासी हूं थाए, सम्यक विषय चाह दावान अल दयो। दो दो लाइन में दौलत राम जी ने बताया क्या भयंकर पीड़ा। नार की तो शारीरिक पीड़ा भोगता है, और देव मेंटल पीड़ा भोगता है। मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कई गुना ज्यादा होती है। ऐसा नहीं होता भैया यार तुम दो चाटे मार लो वो चल जाएगा, पर हम खरी खोटी सुन नहीं सकते। हम हैं, मतलब अब देखो मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। हाँ अरे सही है, शारीरिक पीड़ा तो अभी चाटा पड़ा, 1 मिनट 2 मिनट में असर गया, और कोई कुछ सुना दे, तो मानसिक पीड़ा वो लंबे टाइम तक चलती है। बहुत कष्ट, इसलिए तो पता है 99.99% देव मर के सीधे एक इंद्रिय होते, इतना दुखी रहते हैं, इतना पाप बांधते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और एक और फैक्ट बताऊं, 100% नारकी मर के पंच इंद्रिय होते हैं। अब क्या करे भैया, पंचेंद्री बनना है तो ये अच्छा बताया, अब नरक में जाएंगे वहां से निकल के सीधे पंचेंद्री। क्यों? तो पंचेंद्री भी क्रूर तिर्यंच होते, और कभी भाव ऐसे रहे तो पुनः नरक में चला जाए। अब आप सोच रहे हो, ये देव गति का ऐसा रहता है ना, बिल्कुल मिठास, देव बनना है, अरे हम स्वर्गों में जाएंगे, विमान होंगे, इतनी अप्सराएं होंगी, और नंदन वन जाएंगे, सोमनस वन जाएंगे। कोई कोई लोग बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी है भैया, देव है तो उसको तो कितने सारे चांसेस है, वो नंदीश्वर द्वीप जा सकता है, अपन थोड़ी जा सकते, वो समोह शरण में भी जा सकता है। आप अपन जा सकते हैं कि अभी सिमंदर भगवान के समोह शरण में? अभी नहीं जा सकते। और देव जा सकता है कि नहीं? देव तो जा सकता है। तो देवलोक को समोह शरण में जाने का भी तो चांस मिलता है, तो फिर तो देवलोग बहुत लकी है। क्यों चाची, देवलोग लकी है कि नहीं? उनको समोह शरण में जाने का चांस, अपने को तो है ही नहीं। कि भैया समूह शरण में जाने का चांस भले ही है, पर जाने की इच्छा ही नहीं होती है। अभी आप देखो यहाँ पर, जिस व्यक्ति का अच्छा खासा पुण्य का उदय होता है ना, उसको भगवान याद तक नहीं आते।
नहीं आता। दुख दुख आता है तो भगवान फिर भी किसी को याद आ जाए, पर जिसके बहुत बढ़िया सब चल रहा है, हाँ, खूब पैसा बरस रहा है, शरीर भी खूब बढ़िया, घर वाले भी सब एकदम सेट है, उसको कहाँ भगवान याद आते? तो ये तो मनुष्यों की हालत है जिनको थोड़े बहुत भोग मिले। एक चक्रवर्ती से असंख्यात गुना भोग भोगता है स्वर्ग का छोटा सा छोटा देव। छोटे से छोटे देव की बात चल रही, वो अभी ये सौधर्मेंद्र वगैरह की नहीं, इतना भोग भोगते हैं। तो उनको कहाँ याद आएंगे भगवान? ऐसे आयु पूरी नहीं होती है, और भगवान याद तक नहीं आते, दर्शन करने जाना तो दूर, समूह शरण में जाके दिव्य ध्वनि सुनना तो बहुत दूर। ऐसे भाव पूरा निकल जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, अंत में बिलखे छह छह मास, 10,000 वर्ष तो मिनिमम है। और आयु के अंतिम 6 महीने में उस देव को पता चलता है कि भैया अब अपन पैकिंग करो, समेटो दुकान, क्यों? अब जाना है यहाँ से 6 महीने बाद। अब अपन देखो वो सुअर के पेट में डले पड़ेंगे, देखो बकरी के पेट में डले पड़ेंगे, देखो पेड़ बन के खड़े रहेंगे, जान लेते अवधि ज्ञान से। महादुखी होता है, महाकष्ट। अभी मरा नहीं है, और मरने से ज्यादा पीड़ा होती है उसको इन 6 महीनों में। पूरे जीवन भर जितना सुख नहीं भोगता है, उतना ये 6 महीने बराबर कर देते हैं। इतना दुख होता है, वो भी मानसिक। बहुत कम चांसेस। और पूरा जीवन ही जिसका ऐसा रहा। हाँ, तो भी जाएगा तो वही ना। जब पता लग गया वही जाना है, तो जाएगा तो वही। वो तो फिक्स है, अरे अगले जन्म में वहां जाएगा, उसको बस ये पता चल जाता है कि देख तूने पिछले पूरी आयु ऐसी गवाई है ना, अब तेरा फ्यूचर देख क्या होने वाला है। वो चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि उसको ऑप्शन दिया जा रहा है 6 महीने पहले, सिलेक्ट एनी वन वेयर यू वांट टू गो। ऐसा ऑप्शन नहीं है देवों के पास। वो तो उनको बताया जाता है, सोचो जीते जी उसको बताया जा रहा है, देख तूने कितने पाप किए, वो घास बन के बैठ पड़ा रहेगा तू वहां पे, वो इल्ली बन जाएगा तू, देख जाके। हाँ, नहीं नहीं, जो पता लगा है तो आयु बंदी, जब भी तो पता लगा है ना। आयु बंदी नहीं तो क्या पता लगा? किसी को पता चल जाए कि अपन अपनी आयु थोड़े टाइम ही बची है, और उसका अगला जन्म नहीं, आयु नहीं बंधी हो, तो मेरा ये कहना है कि हम वो 6 महीने का क्यों इंतजार कर रहे हैं? सबसे पहले दिन एक भैया ने प्रश्न पूछा था, आपको पता है दौलत राम जी है ना जिन्होंने 6 ढाला लिखी, इनको अपनी मृत्यु के 6 दिन पहले पता चल गया था कि मैं जाने वाला हूँ। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि भैया कि कैसे पता चलता है, हमको भी पता चल सकता है क्या? तो हम भी अपना भाव सुधार लेंगे, जैसा दौलत राम जी को पहले ही पता चल गया। क्यों? कि आप क्यों इंतजार कर रहे हो? आप तो अपना जीवन सुधारो ना, मरण तो यूं ही सुधर जाएगा। जिसका जीवन समाधिमय होता है उसका ही समाधि मरण होता है, और जिसका जीवन आकुलतामय होता है उसका मरण दुखमय ही होता है। तुम चाहे कुछ भी कर लेना, घर वाले कितने ही कान में नमोकार सुना दे, तुम आर्त रौद्र ध्यान से मरोगे और कुगति में जाओगे। ऐसे ही थोड़ी तीर्थंकर, महावीर भगवान को तो पता था कि वो तीर्थंकर होने ही वाले हैं, तो क्यों नहीं शादी कर ली उनने? आराम से भोग भोगते ना, और जब 72 ईयर्स की उनकी एज थी, तो 71 ईयर्स में दीक्षा लेते और 1 साल में कर लेते ना अपना काम। क्यों ले ली 30 वर्ष में? चलो आगे। तो क्या बात चल रही थी अपनी? देवगति। तो 10,000 वर्षों में जितने समय हैं उतनी बार तो वो 10,000 वर्ष की आयु वाला देव। अब सोचो, बार बार वही सारी पीड़ाएं है मानसिक, अपने से दूसरे देव को देख के जलन हो रही है। एक देव की कम से कम 32 रानियां, 32 देवियां कम से कम होती है एक देव की। अब किस किस की इच्छा पूरी करे, कहाँ कहाँ जाए, और 32 आपस में कितनी जलती होंगी। ये है ना मानसिक दुख। अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति यहाँ से मर करके स्वर्ग में जाए, तो वो देव बनेगा या देवी? ज्यादा चांसेस काय के है? देवी बनने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एक देव पे कम से कम 32 देवियां होती है। बताओ। फिर 10,000 वर्ष एक समय की आयु वाला देव बने, फिर 10,000 वर्ष 2 समय की आयु वाला देव। ऐसे कब तक चलेगा भैया? है? कब तक चलेगा? कि 33 सागर?
कि 33 सागर नहीं, भले ही देवों की मैक्सिमम आयु 33 सागर होती है, पर यहाँ मिथ्या दृष्टि की बात है ना। तो मिथ्या दृष्टि की मैक्सिमम मतलब मिथ्या दृष्टि मर करके अगर देव बनेगा भी तो वो 9वें ग्रह तक जाता है। अभी ग्रह क्या होता है? ग्रह मतलब स्वर्ग का एक लेवल। स्वर्ग का एक लेवल माने, आप लोगों को इतना तो पता है, बीच में अपन लोग रहते हैं उसको मध्यलोक बोलते हैं, और ऊपर होता है स्वर्ग, है ना। और अपन जहाँ रहते हैं वहां, और नीचे यहाँ रहते हैं भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ठीक है। और ऊपर रहते हैं ये सारे वैमानिक देव। अपन ने जब देवगति पढ़ी थी जब समझा था। अब ये वैमानिक देव जो है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें इनके अलग अलग स्वर्ग होते हैं, मतलब अलग अलग विशेष विशेष विशुद्धि वाले, विशेष विशेष पुण्य वाले जीव और ऊपर ऊपर होते हैं। तो 16 तो होते स्वर्ग। हाँ, फ्लोर समझ लो, फ्लोर कि वो ऊपर ऊर्ध्वलोक है, और ऊर्ध्वलोक की ये सारी फ्लोर्स है। तो 16 तो होते स्वर्ग, दो दो के पेयर में, ठीक है। तो पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे 16। फिर 16 स्वर्ग के ऊपर होते हैं 9 ग्रहवेग, एक के ऊपर एक, ठीक है। मतलब वो आखिरी 90वें ग्रहवेग तक मिथ्या दृष्टि जा सकती। अब उसके ऊपर जो भी मर करके देव बनेगा वो सम्यक दृष्टि ही होगा। और जो ग्रैविक वाले जो देव है उनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है? 31 सागर, 31 सागर। इसलिए यहां पर अपन कितना कैलकुलेट करेंगे? 31, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। और मिथ्या दृष्टि अगर देव बनेगा भी, सबसे अच्छा वाला भी, तो भी 31 सागर तक जाएगा। तब 31 सागर की आयु वाला देव तक पहुंचने में कितने सारे देव गति के भव हो जाएंगे उसके, अंकल जी। और अभी भी ऐसा लगता है क्या कि भगवान की पूजा करने से ना सही मोक्ष, स्वर्ग तो मिल जाए? किस स्वर्ग की लालच कर रहे हैं अपन? जो ऐसा स्वर्ग जहाँ अनंतों बार अपन चले गए, अनंतों बार। इसलिए वो है, हमें तो सिद्ध दशा ही चाहिए, मोक्ष के नीचे तो कुछ बात ही नहीं करनी। जैसे कोई जाता है ना मार्केट में और कुछ नेगोशिएट करता है, डील करता है, तो बोलता है कि भैया बस अब इससे नीचे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, तुम चाहे जो कुछ कर लो। तो अब अपने सामने कर्म खड़े हैं और सब कुछ है, और बताओ आपको क्या चूज करना है? क्यों? अंबानी बनना है कि नहीं किसी को? क्यों रौनक भैया, नहीं बनना? क्यों? कि अंबानी तो छोड़ो, चक्रवर्तियों से भी असंख्यात गुना वैभव होता है ये छोटे छोटे देवों के पास में। और ऐसे देव अपन अनंतों बार बन गए तो भी यहीं घूम रहे हैं। उसका रिजल्ट ये है कि वो बनने पर भी कुछ कल्याण नहीं हुआ। मेन बात तो ये है, स्वर्ग भी चला गया, देव भी बन गया, देवांगनाएं भी हो गई, खूब भोग भी हो गए, सब हो गया, फिर भी कल्याण का हुआ? जो सबसे पहले बोल के आए थे, दुख सुख चाहे दुखते भयवन, तो सुख तो मिला ही नहीं ना। अरे आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ, ये देव परावर्तन, ठीक है। ऐसे 31 सागर की आयु वाला ये देव हो, तब जाकर के इसके देव परावर्तन, देव का भव परावर्तन पूरा। तो अब कितना भव परावर्तन पूरे हो गए? दो भव परावर्तन पूरे हो गए। अरे दो नहीं हुए, आधा हुआ भी तो आधा। टोटल चार भेद है ना, नरक, देव, मनुष्य और तिर्यंच। तो उन चार में से सिर्फ दो हुए, अभी भव परावर्तन पूरा नहीं हुआ। हाँ, इन चार में से दो हुए। अब आप इमेजिन करो, अरे एक देव का या एक नरक का 10,000 वर्ष से लेकर के 10,000 वर्ष एक समय तक आने में अनंतो भव निकल जाते, अनंतो भव, असंख्यात नहीं, अनंत भव। कैसे निकल जाते हैं अनंत भव? मतलब ये कोई वो इमोशनल बात नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों को वो भावुक करने के लिए, ये फैक्ट है। 2,000 सागर से कुछ अधिक समय के लिए 2 से 5 इंद्रिय तक में जीव आता है, तब वो टाइम तो उसका निकल गया, एक इंद्रिय बनेगा। और अगर आत्म कल्याण नहीं करा तो मैक्सिमम चांसेस है निगोद में डल जाता है जाके, अब वही जन्म मरण चलेगा। अनंत भव निकल जाए, अनंत काल निकल जाए, तब जाकर के वापस नरक में ही आने का चांस ना मिले, तो ये बोल रहे हैं। हाँ, निगोद में ही अनंत काल निकल जाए,
कहो तो निकले ही नहीं निगोद से। फिर कभी निगोद से निकलने का अवसर मिले, फिर दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, क्या क्या पर्याय धारण करे। फिर कभी कुछ ऐसा हो कि फिर नरक में जाए और 10,000 वर्ष और एक समय की आयु वाला नारकी बने, और फिर कहो तो फिर चला जाए निगोद में। हाँ। कौन से तिर्यंच? हम्म। जरूरी नहीं, ये तिर्यंच तो क्या सब जगह जा सकते हैं, जैसी आयु बांधेंगे वैसे जा सकते हैं। पर अब आप देखो कि एक नरक में ही ऐसी दशा है कि एक बार नरक में जन्म लेने के बाद दूसरी बार जन्म लेने में अनंत जन्म हो जाते। कितना बड़ा ये संसार का अपना बोझा लादे चल रहे अपन, और फिर भी अपने को भी संसार से विरक्ति नहीं होती। अपने को वो नरक में जाने वाले पाप ही बुरे नहीं लग रहे, सात व्यसन नहीं छूट रहे हैं, बहु आरम बहु परिग्रही नहीं छूट रहा। और सबसे बड़ा पाप, सब पापों का सरदार मिथ्यात्व, वो तो बिल्कुल ऐसा छुपा के रखा है कि कोई बिल्कुल ले ना ले हमसे हमारा मिथ्यात्व। कैसे अपन इस चक्र से बाहर निकलेंगे? समझ में आया? तो ये दो नरक और देव के अपन ने आज पढ़े हैं। कल तिर्यंच का भाव परावर्तन पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा मतलब काप कपा देने वाला विषय आने वाला है कल। कारण ये है कि नरक, देव और मनुष्य के तो बहुत लिमिटेड ही टाइप्स होते हैं, सब पंचेंद्री। और तिर्यंच पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि, वायु, वनस्पति, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, इतने भाव होते तिर्यंचों में। अनंत टाइप्स के तिर्यंच होते, अनंत। कैसा होगा वो तिर्यंच का भाव परावर्तन, सोचो। तिर्यंचों के दुख। इसके लिए हम और आप सभी ये पंच परावर्तन को ईमानदारी से समझ के, ये मोक्ष मार्ग में वास्तव में बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि जो मतलब सीधा वैराग्य और इमोशनल वैराग्य नहीं, सबसे पहले उन्होंने लिखा था भूल आपको भरमतवादी। आत्मस्वरूप को भूला, इसलिए ये दशा हो रही है। अब ये दशा ना हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? कि जो अपना आत्मस्वरूप है उसको जानो। अब वो कब बताओगे भैया आप? कि दौलत राम जी के साथ चलो तो सही, मोक्ष तक लेके जाएंगे आपको, चिंता नहीं करो। पर पहले ये विषय अच्छे से अपने को समझना चाहिए। ठीक है, इतना ही रखते, समय हो गया। कोई, ओहो, ज्यादा ही समय हो गया। कोई प्रश्न है क्या किसी का? जल्दी से पूछ लो भाई। नहीं है? आप लोगों को कुछ पूछना है? हम्म। मतलब? नहीं नहीं सर, जो आयु बंध जाती है वो तो उसी उसमें जाना रहता है। हाँ, आयु बनने के पहले हो, पर जब जाना ही पड़ेगा तो हो सकता है उसको अगले भाव पता चल जाए। नहीं, देवों की आयु का अंत के 6 महीने में होती है। हाँ वो ये बता रहे मेरे को। चलो ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।